समय यही हम प्रभु को खबर करवाएंगे, इसके पीछे स्वागत समेत तुमको भीतर ले जाएंगे। ये कहा कि आप रुक जाइए, हम विष्णु भगवान को खबर करवा दे रहे हैं, वो तुम्हें स्वागत और सम्मान के साथ में अंदर ले जाएंगे। तो ऋषिवर बोले तुम तो हो ही क्या, विष्णु भी बाहर आएंगे, तो उनकी भी इतनी शक्ति नहीं जो हम पर शासन दिखलाएंगे। आज महाराज उसी समय कहने लगे तुम हमारा अपमान कर रहे हो, तो सुनो हम तुम्हें श्राप दे रहे हैं, आज के बाद मूर्खों कभी भी तुम संतों का अपमान नहीं करना। और इन्होंने श्राप दिया, पापियों जरा सा पद पाकर, पापियों जरा सा पद का मत यह अपने आप टूट जाए, बल रखते हो जिस द्वारे का वो आप ही आज छूट जाए। परीक्षित जी उसी समय दोनों को श्राप दे दिया कि जाओ तुम विष्णु भगवान के पहरेदार हो, इसलिए हमसे शासन दिखा रहे हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम 3 जन्म में राक्षस बनोगे। उसी समय तो महाराज 3 जन्म तक ये राक्षस योनियों में भटकते रहे। उसी समय इन्हें जब श्राप दे दिया, चरणों में गिर गई, चरणों में गिर गए महाराज। बताया जाता है उसी समय कहने लगे प्रभु आपने हमें श्राप दे दिया, ये बताओ मेरा उद्धार कैसे होगा। उसी समय में क्योंकि बताया जाता है पहले जन्म में ये रावण और कुंभकर्ण बने, दूसरे में द्वापर में ये बताया जाता है गंधर्व और शिशुपाल, और तीसरे जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्याक्ष बने। इस प्रकार से बताया कि ये दोनों ऋषि कश्यप के पुत्र थे। महाराज ऋषि कश्यप जी के पुत्र थे। इनके आंगन में 2 पुत्रियां थीं, दिति और अदिति। दोनों नारियां थीं, दोनों सुंदर थीं। बताया जाता है एक के गर्भ से देवताओं ने जन्म लिया और एक के गर्भ से दैत्यों ने। तो परीक्षित जी धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। बताया जाता है एक पत्नी के गर्भ से देवताओं ने जन्म लिया और एक पत्नी के गर्भ से दैत्यों ने। तो महाराज और एक ही पिता की संतानें थीं। धीरे धीरे एक दिति से देवताओं का जन्म हुआ। देवता अदिति ने प्रगटाए मग्या असुर मारते हुए सुर परवासी सुर कहलाए। दिति ने कश्यप की सेवा कर मांगा पर अपने बेटों को कर जाए दिवाला। देवतों को इंद्रासन मिले दानवों को। महाराज ये कहा कि हमारे बेटों को इंद्रासन मिलना चाहिए। ऋषिवर को देना पड़ा इसी भांति वरदान। हरि इच्छा से भी हुआ उसी समय विधान। महाराज दोनों पुत्रियों के गर्भ से जब जन्म हुआ, इस प्रकार से आज कश्यप और जो हिरण्याक्ष थे ये दोनों बहुत बड़े पापी थे। ये धीरे धीरे इसने पृथ्वी का नक्शा चुरा लिया। परीक्षित पृथ्वी का नक्शा चुरा करके हिरण्याक्ष
पाताल लोक में बैठ गया, इतनी गंदी जगह थी वहां बैठा था। तो इधर भगवान सूकर का रूप धारण करके चले, क्योंकि गंदी जगह पे परीक्षित जी सूकर ही जाता है। उसी समय जब भगवान चले तो भगवान उस पृथ्वी को लेकर के आ रहे थे, तब तक इसने देखा। जैसे ही देखा तो भगवान इधर नारद ने कहा, क्योंकि नारद का तो काम ही था महाराज इधर उधर करना। और नारद किसे कहते हैं परीक्षित जी? नारद कहते हैं जिसकी बात कभी व्यर्थ न हो, वही नारद है। नारद जी ने कहा, तुम वैसे तो बड़े बलशाली बनते हो, आज वैसे तुम बड़े बलशाली बनते हो, और आज भगवान विष्णु पृथ्वी को लेकर के जा रहे हैं। उसी समय कि नारद बोले, ओ शांत सिंधु शक्ति किसे दिखलाते हो, पृथ्वी को हरि लिए जाते तुम यहाँ पर हवा खाते हो। उसी समय हिरण्याकश के हृदय में थी ऐसी ही चाह, जारो थी भगवान की झट आगे से राम। भगवान की राह को रोक लिया परीक्षित जी, और भगवान से एक बात कही। कहने लगे, बाजी बा चोरी करके भाग रहे हो? बोला ओ चोर न आगे बढ़े, ये हिरण्याकश की छाती है। ये कहा कि तू पृथ्वी को चोरी से ले जा रहा है। उसी समय भगवान खड़े हुए कि जल पे रख के भूमि को खड़े भये भगवान, और काट दिया सिर दुष्ट का चक्र सुदर्शन। भगवान ने बताया, इससे आगे जगत में हुआ कपिल अवतार, किया जिन्होंने मोक्ष हित संख्या शास्त्र निधान। महाराज भगवान ने अपना चक्र सुदर्शन लगाया और हिरण्याकश का सिर जब हिरण्याकश मारा गया, इधर इस प्रकार से परीक्षित जी से कहा कि इधर भगवान ने उस पृथ्वी को लेकर के इस प्रकार से पृथ्वी का निर्माण हुआ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इधर क्योंकि महाराज भगवान ने जब पृथ्वी का विस्तार किया, आइए कि भगवान का छोटा सा भजन, उसके बाद आगे की कथा।